आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन या बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में कि इन लर्निंग थ्योरीज़ या अधिगम के सिद्धांतों को हम और किन किन नामों से बुलाते हैं या पुकारते हैं, जो कि आपकी यूपी टेट, सी टेट, रीट, यू टेट या कोई भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर थ्योरीज़ का नाम दे दिया जाता है, ये किसकी थ्योरी है या और किस नाम से हम इस थ्योरी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, और जिसके क्वेश्चन आपको रिपीट भी होते रहते हैं। यूपी टेट में भी आपने देखे होंगे, रीट में भी देखे होंगे और सी टेट में भी इनके क्वेश्चन सामने आते हैं। चलिए हम बात करते हैं उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी थ्योरी बचेंगी। यहाँ पर हमने 4 थ्योरी को डिस्कस किया है, उनके अदर नेम को थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और कोहलर। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग जो कि 1913 में दी गई है, 1913 में। थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम और किन किन नामों से जानते हैं। थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है उसको संबंधवाद का सिद्धांत या कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक की थ्योरी में जो उनका एक्सपेरिमेंट है, कैट के ऊपर है, एक बिल्ली के ऊपर है, उसको एक पिंजरे में बंद किया जाता है और वो अपने स्टिमुलस मतलब मांस के टुकड़े को देखकर रिस्पॉन्ड करती है। तो ये थ्योरी का नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा नाम है इसका ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यहाँ पर क्या था, बिल्ली को जब पिंजरे में बंद किया गया था तो बार बार वो प्रयास करती है, बार बार गलतियाँ करती है, इसलिए इस थ्योरी का नाम ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा नाम है आपका कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला है आपका थ्योरी ऑफ जॉय एंड सैडनेस, हर्ष व दुख का सिद्धांत। ठीक है, लास्ट है आपका थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, या अधिगम का बंध सिद्धांत या एसआर थ्योरी या एसआर बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी स्किनर के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, जिसको 1938 में दिया गया है, किसके द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा। तो स्किनर की थ्योरी को और किन किन नामों से हम जानते हैं। तो स्किनर की थ्योरी को पहला नाम है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा इस थ्योरी का नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर की थ्योरी को हम आर टाइप का अनुबंध भी बोलते हैं। ठीक है, आर टाइप थ्योरी। अगला नाम है इसका रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। जैसे थॉर्नडाइक का था आपका एसआर बॉन्ड थ्योरी, एसआर थ्योरी, इनकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, आर टाइप अनुबंधन। ठीक है, या रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। अगला इनका नाम है रिक्त प्राणी उपागम, एम्प्टी ऑर्गेनिज्म अप्रोच। ठीक है, तो स्किनर की थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, और एम्प्टी ऑर्गेनिज्म अप्रोच। और इसके साथ साथ इसको रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं या मोटिवेशन भी बोलते हैं। लेकिन जो आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग है एक क्लार्क हल के द्वारा भी दी गई है, और हम यहाँ पर स्किनर का अगर ऑप्शन दिया होता तो हम स्किनर को लगा देते हैं। अगर वहाँ पर हल का ऑप्शन दिया होगा तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी को हम हल की थ्योरी भी बोलते हैं, जिसको हम ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका पावलोव्स थ्योरी या पावलोव का सिद्धांत। इसको हम कौन कौन से नामों से जानते हैं, जो कि 1904 में आई थी। यहाँ पर पावलोव ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, जो कि आपका
फिजियोलॉजी में, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी में था, जिसके लिए उनको 1904 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इस थ्योरी को हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो पावलव की थ्योरी को हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या पुरातन अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है इस थ्योरी का नाम, इसको हम बोलते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है, अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको हम पेवलोवियन अनुबंधन सिद्धांत भी बोल सकते हैं, या पेवलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी। इसका अगला नाम है CR थ्योरी। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया या प्रतिबंध अनुक्रिया या प्रतिवादी अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट इसका नाम है कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, अनुकूलित, ठीक है, क्या नाम है? कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरी है कोहलर की, ठीक है, जिसको हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं, जो दी गई है आपकी 1959 में समग्रवाद सिद्धांत के उपनाम। इससे पहले की जो 3 थ्योरी हैं आपकी, कौन सी? SR बाउंड थ्योरी, थॉर्नडाइक, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग और कोहलर की और आपकी पावलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये तीनों थ्योरी आपकी बिहेवियरिज्म की हैं, व्यवहारवाद की हैं, और जो चौथी थ्योरी आपकी जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, एक कॉग्निटिव थ्योरी है आपकी, यह संज्ञानात्मक सिद्धांत की थ्योरी है, जो कि मैक्स बर्दिमर, कोफका, कोहलर के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी, जो 1959 में कोहलर के द्वारा दी गई है, जिसको हम समग्रवाद सिद्धांत के उपनाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखो, जब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट, ठीक है, मनोविज्ञान की, या समग्रवाद मनोविज्ञान या समग्रवाद संप्रदाय या गेस्टाल्ट स्कूल, इसका जो प्रतिपादन किया था मैक्स बर्दिमर ने 1912 में किया था। 1912 में इन्होंने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया था, मतलब स्थापना की थी, और गेस्टाल्ट संप्रदाय को और आगे बढ़ाने का काम कोफका और कोहलर ने किया है। इन्होंने थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर या प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को डिसमिस किया और इन्होंने इस थ्योरी को दिया। तो गेस्टाल्ट थ्योरी जो आपकी 1959 में आई थी, इसको हम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका है, दूसरा इसको हम बोलते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का समग्र सिद्धांत या समग्रवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तीसरा नाम आपका अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का पूर्णाकार सिद्धांत, अधिगम का अवयवीवाद सिद्धांत भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी और लर्निंग थ्योरीज बची हैं, उनको हम और किन किन नामों से जानते हैं, और यहाँ पर जो लर्निंग थ्योरी हैं आपकी, इनके जो उपनाम हैं, जो अदर नेम है, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। किसी भी लर्निंग थ्योरीज़ को आपको जानना होता है कि और किन किन नामों से हम इसको पुकारते हैं और कौन कौन से नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग के अदर थ्योरीज़ को हम और किन नामों से जानते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।